जिरह और दलीलों के बाद शाहरुख खान के बेटे को राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी। जमानत के बावजूद आज जेल में ही गुजरेगी आर्यन खान की रात। बेल ऑर्डर आने के बाद कल या परसों होगी रिहाई। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। हाईकोर्ट में एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया। एएसजी बोले लगातार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था आरोपी। आर्यन की जमानत की खबरों के बाद मन्नत में हलचल। घर की छत पर नजर आए शाहरुख के छोटे बेटे। शाहरुख के घर के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़। आर्यन को जमानत मिलने को लेकर जश्न। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दी। 26 दिनों से जेल में हैं तीनों आरोपी। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर साधा निशाना। बोले फर्जी मामले में भेजा गया जेल। मैंने पहले दिन से कहा था कि फर्जीवाड़ा है, उगाही का मामला है, हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। अदालत का निर्देश गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस दी जाए। ड्रग्स मामले में घूसखोरी के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े। मुंबई पुलिस की जांच को दी चुनौती। कहा सीबीआई या एनआईए से हो जांच। समीर वानखेड़े की याचिका को लेकर नवाब मलिक का तंज। बोले जेल जाने से डरने लगा है जेल में डालने वाला। समीर वानखेड़े की दोहरी मुसीबत। घूसखोरी मामले में मुंबई पुलिस के 4 अफसर करेंगे जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम भी एक्शन में। ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है। समीर वानखेड़े ने एक बार फिर आरोपों को खारिज किया। बोले जांच चल रही है, मुझे कुछ नहीं कहना। एनसीबी और ड्रग्स केस से जुड़े विवाद में समीर वानखेड़े की पत्नी ने सीएम उद्धव से लगाई गुहार। मुलाकात का वक्त मांगा। समीर वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी लिखी। मराठी अस्मिता के नाम पर मांगा मुख्यमंत्री से इंसाफ। सामने आए समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता। कहा बेटी ने मुसलमान से की थी शादी। एंगेजमेंट हुई थी पूरी। सब लोग आए थे, बहुत से लोग आए थे। उनकी तरफ से आए थे, उनकी बहन सब आए थे, हमारी तरफ से भी आए थे। एंगेजमेंट हुई थी ना, तो मुस्लिम तरीके से हुई थी एंगेजमेंट। पुणे में 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया किरण गोसावी। वसूली के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बड़ी मुसीबत। उगाही के मामले में ठाणे कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। गोवा में चुनावी सियासत के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कसी कमर। 3 दिनों के दौरे पर पणजी पहुंची ममता बनर्जी। गोवा एयरपोर्ट के बाहर ममता बनर्जी के विरोध में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल की सीएम को काले झंडे दिखाए। ममता बनर्जी के गोवा दौरे को लेकर बीजेपी का हमला। दिलीप घोष बोले टूरिस्ट की तरह जा रही हैं पश्चिम बंगाल की सीएम। गोवा रवाना होने से पहले दार्जिलिंग दौरे पर थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ने बच्चों के साथ वक्त बिताया। दार्जिलिंग में ममता के साथ शहर के डीआईजी ने गाना गाया। बीच बीच में गुनगुनाती दिखी ममता। गोवा पहुंचे ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा अगले कई दशकों तक राजनीति में बीजेपी का दबदबा रहेगा। प्रशांत किशोर ने राहुल को दी नसीहत। कहा उनका यह सोचना गलत कि लोग मोदी को हटा देंगे। प्रशांत किशोर के अनुसार मोदी को हराने के लिए उनकी ताकत समझना जरूरी, लेकिन विरोधी इस पर ध्यान नहीं देते। पंजाब में बीजेपी के चुनावी मिशन की शुरुआत। पहली बार 117 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान। पंजाब की जंग के लिए बीजेपी ने दिया नया चुनावी नारा। नवा पंजाब भाजपा दे नाल के साथ होगी लड़ाई। 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ट्रेन से पहुंचे संगरूर। भगवंत मान के घर किया लंच। मानसा में किसानों से बात करेंगे, कल व्यापारियों से बात करेंगे। अभी भगवंत मान के घर उनके परिवार से मुलाकात की। मनसा में किसानों के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कल बठिंडा में करेंगे चुनावी सभा। बठिंडा में किसानों का प्रदर्शन। कांग्रेस की फ्री बिजली कार्यक्रम का विरोध। लखनऊ पहुंची कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में होने वाली रैली को लेकर चर्चा करेंगी। लखनऊ में सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट पर की दीपावली मेले की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। आगरा में 3 छात्रों को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। T20 में पाकिस्तान की जीत पर देश विरोधी नारा लगाने का आरोप।
क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाला बदायूं का युवक गिरफ्तार, देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, देशद्रोह का केस चलाने का निर्देश दिया। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है और इस प्रकार की चीजें इस देश के अंदर इसे देशद्रोह की श्रेणी में माना जा सकता है और नहीं बर्दाश्त की जा सकती। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज भी मचा हंगामा, मारे गए लखबीर के लिए हवन करने के लिए जुटी भीड़। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर एएमयू छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तरी त्रिपुरा की वीएचपी रैली में हिंसा के बाद काबू में है हालात, पूरे इलाके में लगाई गई है धारा 144। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भोपाल एम्स में इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल, कोविड भत्ता नहीं देने को लेकर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में शामिल था जावेद वानी। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, नष्ट की गई एनडीपीएस एक्ट के मामलों में बरामद की गई नशे की खेप। बिहार से पंजाब जा रही ट्रेन में छापा, 22 बच्चों को किया गया रेस्क्यू, मानव तस्करी के लिए ले जाने का आरोप। झारखंड के गढ़वा में रफ्तार का कहर, 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में 5 की मौत। दुर्ग के सरकारी कॉलेज में के प्रभारी प्राचार्य ने कॉलेज में फांसी लगाकर खुदकुशी की, स्टाफ से पूछताछ कर रही है पुलिस। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कामयाबी, 14 लाख के सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में फुटपाथ पर ठेला लगाने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी और पत्थर। हाजीपुर के अस्पताल में पॉकेटमारी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, सुरक्षा कर्मियों ने धुनाई की। रांची में फंदे से लटका मिला मां और 1.5 साल की बेटी का शव, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। ग्वालियर में सीएमओ पर ईओडब्ल्यू की टीम का छापा, 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। सूरत में गटर लाइन के ढक्कन से निकली आग, झुलस गए बच्चे, सीसीटीवी में तस्वीरें। मेरठ में छत से गिरा बच्चा, शरीर के आर पार हुआ 7 फुट लंबा बांस, 3 घंटे चला ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर में जीत के जश्न के दौरान हिंसक झड़प, फायरिंग का वीडियो वायरल, मुखिया समेत 9 गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में करोड़ों के पटाखे जब्त, बिना लाइसेंस के रखा गया था स्टॉक। राजस्थान के बालोद में अधूरे पड़े पीएम आवास से परेशान युवक ने खुदकुशी की, परिवार का आरोप नहीं मिली योजना की राशि। कोलकाता में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सुबह के वक्त दर्दनाक हादसा, 3 महिला प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। जूनागढ़ के बागेश्वरी मंदिर में दिखा अनोखा नजारा, प्रवेश द्वार के चक्कर काटते दिखे 2 शेर। आगरमालवा में सड़क पर उतरे गब्बर सिंह, फिल्मी अंदाज में दिया स्वच्छता का संदेश। असम के सिलचर में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन, पैदल सेना ने किया हथियार और बैंड प्रदर्शन। मथुरा में 7 दिवसीय दीपावली महोत्सव की शुरुआत, स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प कारोबारियों को दिया जाएगा प्रोत्साहन। आगरमालवा में जानवरों को सजाने के सामान का लगा मेला, दीपावली पर पशुओं की होती है विशेष पूजा। 2 साल बाद बाजारों में लौटी रौनक, धनतेरस और दीपावली के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी ली। पहाड़ों पर हुई बारिश ने वाराणसी में बढ़ाया गंगा का स्तर, छोटे नावों के चलने पर पाबंदी। नोएडा में खुला उत्तर प्रदेश का पहला दवा बैंक, जरूरतमंदों को मुफ्त में मिलेगी महंगी दवाएं। सेंसेक्स में 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 1158 अंक गिरकर 59,984 पर बंद, निफ्टी 353 अंक लुढ़का। सेंसेक्स की गिरावट से मार्केट कैप में करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान, पिछले 8 दिनों में 14 लाख करोड़ की कमी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को दिए एयर इंडिया का बकाया चुकाने के निर्देश, सरकारी विभागों को भुगतान के बाद ही मिलेगा टिकट। गुरुवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल, दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। चिप निर्माता कंपनियों ने सेमीकंडक्टर संकट के जल्द न खत्म होने की आशंका जताई, क्वालकॉम और इंटेल ने कहा अगले 2 साल तक रहेगी कमी। हेट स्पीच को रोकने की फेसबुक की प्रक्रिया जानने के लिए सरकार ने भेजा लेटर, भड़काऊ कंटेंट की आशंका के चलते मांगी जानकारी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में उछाल आने का जताया अनुमान, कहा फीचर फोन छोड़ेंगे करोड़ों लोग।
पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हुई टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कुल संपत्ति 22 करोड़ लोगों के देश से ज्यादा है कुल नेटवर्थ। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका की बल्लेबाजी 135 के स्कोर पर गिरे 6 विकेट। स्टार्क और जाम्पा के खाते में 2 बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए हार्दिक पांड्या फिट, कल नेट प्रैक्टिस में गेंदबाजी की। वर्ल्ड कप में जारी है टॉस जीतकर मैच जीतने का सिलसिला। रात में हुए 21 मुकाबलों में से 15 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत। घुटने टेकने वाले विवाद पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने मांगी माफी। कहा, अगर इतना करने से मिटता है भेदभाव तो तैयार हूं मैं। आईपीएल टीमों के लिए रिटेंशन पॉलिसी का ऐलान। मौजूदा 8 टीमें अपने 4-4 खिलाड़ियों को रख सकेंगी अपने साथ। पटाखों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये पर जताई कड़ी नाराजगी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। अब तक 1000 मरीजों की खबर। सरकार ने किया पुख्ता इंतजामों का दावा। मुंबई में सामने आए कोरोना के 327 नए मरीज। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत की खबर। विंटर ओलंपिक का शुरू हुआ काउंटडाउन। सिर्फ 100 दिन बाकी। चीन के अलग अलग शहरों में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। कैपिटल हिल में अमेरिकी सांसदों ने मनाई दीपावली। कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया। रोम में 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली G20 समूह के सदस्य देशों की समिट से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीएमपी के कट्टरपंथी इस्लामी समर्थकों के साथ हिंसक झड़प। 4 पुलिसकर्मियों समेत करीब 8 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में अभी भी फंसे करीब 450 अमेरिकी नागरिक। सेनेट की कार्रवाई के दौरान पेंटागन ने पेश की रिपोर्ट। फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 3000 नए घर बनाएगा इजरायल। अमेरिकी सरकार ने फैसले का विरोध किया था। चीन के उत्तर पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित शहरों में कोरोना मामले तेजी से बढ़े। बीजिंग समेत कई शहरों में सामने आए सैकड़ों नए मरीज। भूखमरी बेरोजगारी से परेशान हाईती के लोगों का जारी है पलायन। 4000 से भी ज्यादा शरणार्थियों ने किया दक्षिणी मेक्सिको की ओर कूच। ब्रैड पिट को कैलिफोर्निया के सुप्रीम कोर्ट से झटका। निचली अदालत के फैसले को रद्द करने से किया इनकार। एंजेलिना जोली से बच्चों की कस्टडी का मामला। सर्गेई नाम के रूसी हल्क का कमाल। 53 टन लॉरी और बस को खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।